हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, जिनको हम जलराशियों के नाम से भी जानते हैं। ये जलराशियां इतनी विशाल होती हैं, जैसे पृथ्वी में हम नदियों को देखते हैं वो एक निश्चित दिशा में चलती हैं, वैसे ही महासागरों में जो धाराएं होती हैं वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हुए गति करती रहती हैं। अगर हम बात करें कि जो महासागर जलधाराएं होती हैं उनमें पृथ्वी के परिभ्रमण का, तापमान की विविधता का, घनत्व की विभिन्नता का, वायु दाब और हवाओं का, वाष्पीकरण का और वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। जब जलराशियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होती हैं, वो उस स्थान में जहाँ वो जाती हैं वहाँ के तापमान में संतुलन करती हैं। जलराशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलराशियाँ और गर्म जलराशियाँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जो जलराशियाँ होती हैं ना, उनको हम तीन नामों से जानते हैं। एक होता है प्रवाह, एक होता है धारा, एक होता है स्ट्रीम। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक, कहने को लोग बोल देते हैं स्ट्रीम या धाराएं या प्रवाह, मतलब ये तीनों जो हैं ये तीनों ही अलग होती हैं, प्रवाह, धारा और स्ट्रीम। अगर बात करें हम प्रवाह की, तो जो प्रवाह होती है ना, उनका वेग जो होता है वो कम होता है। नाम बड़ा है प्रवाह, पर उनका वेग जो होता है वो कम होता है। उससे ज़्यादा जो होती हैं उनका वेग होता है धाराओं का। धाराएं जो होती हैं जलराशियाँ, ये वेग से ज़्यादा होती हैं औसतन। और स्ट्रीम ये सबसे ज़्यादा विशाल होती हैं। जलराशियाँ जो होती हैं वो दो जगह से चलती हैं। एक होती है जो गर्म जलराशि है, ठीक है। आप जानते हो इक्वेटर है जो हमारा, ठीक है, जो विषुवत रेखा है वो गर्म है। तो जब जलराशियाँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं तो क्या होती हैं, वो गर्म होती हैं। सपोज करो कि आप पानी गर्म करते हो, पहले बर्तन गर्म होता है, उसके बाद पानी गर्म होता है, ठीक है। तो जो बर्तन है वो ये विषुवत रेखा है, आप याद रख सकते हो इससे, ठीक है। गर्म है तो जो यहाँ से राशियाँ उठेंगी वो कैसी होंगी, गर्म होंगी। इसे हम लोग बोलते हैं गर्म जल धाराएं, और इसे विषुवत रेखा की धाराएं भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ठंडी। तो जो हमारा ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे जो उठने वाली धाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ठंडी होती हैं। और जो ये जलधाराएं ठंडी होती हैं, और जब ये किसी तट पे जाती हैं तो वहाँ की भी तापमान को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, ठंडा करती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जलराशियाँ अलग अलग महासागरों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल या साउथ पोल की, तो उसमें सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो भी जलराशियाँ होंगी वो ठंडी होंगी, तो उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पॉर्टेंट है या उनको कम पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जलराशियाँ तीन है, प्रशांत की, अटलांटिक की और हिंद महासागर की। तो इसमें मैंने आपको गर्म और ठंडी जलराशियों का एक चार्ट दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको याद करने में आसानी होगी। प्रशांत महासागर की जो धाराएं होती हैं, पहले गर्म जल धाराएं कितनी होती हैं ये लिखा हुआ है मैंने, 6 जल धाराएं होती हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात यह है कि जब आप विषुवत रेखा के दोनों तरफ की बात करते हो, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में, ठीक है, ये मोस्टली धाराएं कैसी होंगी, गर्म होंगी। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि उत्तर विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा या दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा या उत्तर अटलांटिक रेखी जलधारा, कोई भी मतलब विषुवत रेखा से रिलेटेड कोई भी जलधारा होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। और यही जलधारा ऊपर जाती है तो किसी तट से टकरा कर ये अपना नाम चेंज करती है, अपना नेचर चेंज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म जलधाराओं की, प्रशांत महासागर की। तो उसमें आती है हमारी, देखो, उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखी धारा कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। क्यूरोसिवो धारा, अलूसियन धारा, सुसीमा धारा और पूर्वी अटलांटिक धाराएं, ये कैसी होंगी, ये सारी गर्म होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ठंडी जलधाराओं की, उसमें हमारा आता है ओयोशिवो की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, और ये आती है हमारी पेरू की धारा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, पेरू एंड हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। मैं भी आपको चार्ट में बताती हूँ, इसमें एक लिस्ट दी हुई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी अटलांटिक महासागर की धाराएं, उसमें भी गर्म जलधारा कैसी होगी, 2 धाराएं, उत्तरी विषुवत रेखी और दक्षिण विषुवत रेखी हमारी गर्म होगी। और फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, इरमिंगर की धारा, नॉर्वे की धारा, ये कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। जबकि ब्राज़ील की धारा, कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, ये कैसी होती हैं, ये ठंडी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो हम किसकी बात करेंगे,
हिंद महासागर की धाराओं की सबसे कम धाराएं जो होती हैं वो हिंद महासागर की धाराओं की होती हैं। इसमें अगर आप देखो तो 5 धाराएं होती हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हमारी गर्म हो गई और 2 हमारी ठंडी हो गई। तो गर्म जल धाराएं जो होंगी वो विषुवत रेखा वाली मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा होगी, और जो ठंडी होगी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह जो होगा वो ठंडा हो। मैंने आपको बताया ना प्रवाह और धारा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रवाह जो होता है इसका वेग कम होता है और ये छोटी जल राशियाँ होती हैं, लेकिन जो हमारी धाराएं होती हैं ये प्रवाह से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इस मैप में बताती हूँ कि जो जलधाराएं होती हैं वो कैसे कहाँ से आती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं, ठीक है। मैपिंग देखेंगे, इसमें ब्लू कलर से डिनोटेड है वो सारी ठंडी जलधाराएं हैं, और जो येलो कलर से डिनोटेड है वो कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। पहले प्रशांत महासागर की धाराओं को लेते हैं। इसमें आपको बताती हूँ, और एक चीज़ और बहुत अच्छी है, आपने सुना होगा कभी धुआरा, ठीक है। जब 2 राशियाँ गर्म और ठंडी आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र तैयार हो जाता है जिसमें एक प्लैंकटन नामक की घास होती है जो मछलियाँ बहुत खाती हैं, मछलियों का एक आहार है बहुत अच्छा। अगर वहाँ पे प्लैंकटन होगा तो वहाँ पे छोटी मछलियाँ होंगी, छोटी होंगी तो उनको खाने के लिए बड़ी आएंगी, ठीक है। आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि जो भी हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें घास से लेकर के बड़े जानवर सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये क्षेत्र डेवलप होता है मोस्टली ये 2 जगह माना जाता है, एक तो हमारा जापान के पास और एक हमारा माना जाता है उत्तरी अटलांटिक में। ये जो क्षेत्र होते हैं ये एक जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं ये क्षेत्र, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी जलधाराएं कहाँ से आती हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैपिंग आपको इसी में समझा दूंगी अच्छे से। अगर आप 2-3 बार रिवाइज करते हो तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। शुरू करते हैं हम प्रशांत महासागर के इस तट से, ठीक है, अमेरिका के साइड। आपको पता है ये अलास्का है, ठीक है। तो अलास्का के पास विषुवत रेखा से आने वाली एक धारा होती है जिसको अलास्का की धारा कहते हैं, और ये कैसी होगी, गर्म, ठीक है। आप याद रखना, येलो गर्म और ब्लू ठंडी। तो ये धारा कैसी हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे 2 नाम याद रख सकते हो, एक आपको पता है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया के साइड जो धारा है ना वो कैसी होगी, कैलिफोर्निया धारा, ठीक है। ये दोनों नाम आपके स्टेट के नाम से हैं, तो ये तो ईजी है आपके लिए। और जो हमारी एक याद रखिए, जो अलास्का की धारा है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, ठीक है। ये आप, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ये यहाँ से बैंड है, ठीक है, अलास्का। तो क्या हुआ कि यहाँ से धारा नहीं आ पा रही है और वो कैसी जा रही है, यहाँ जाके टकरा रही है। टकरा रही मतलब वो नीचे से आ रही है, ठीक है। अलास्का की धारा जो है वो विषुवत रेखा से आ रही है और ये गर्म जल धारा है। वहीं पे कैलिफोर्निया के तट पे जो धारा है वो ध्रुवों से आ रही है और ये कैसी है, ठंडी जल धारा है, ठीक है। 2 जल धाराएं हो गई। अगर हम नीचे आते हैं, पेरू का तट देखिए, ये पूर्व साइड है, ये यहाँ पे है पेरू, और यहाँ से उठने वाली जलधारा जो है वो यहाँ पे आती है और ये ठंडी जलधारा होती है। कैसी होती है, ठंडी, क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है, ठीक है। इस साइड तो हमारी ये 3 धाराएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो धाराएं हैं, ये आप देख रहे हैं, ये धाराएं, ये सारी विषुवत रेखा की धाराएं हैं जो हमारी कैसी होंगी, गर्म होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं रूस के साइड जो तट पड़ता है हमारा, उसमें ऊपर से एक धारा आती है जिसको बोलते हैं क्यूराइल की धारा या ओयो शिवो, ये एक ही नाम है, ठीक है। ये ध्रुवों से उठती है और ये नीचे साइड आती हुई है, ठीक है, और ये रूस को क्रॉस करती है, तो ये ठंडी जलधारा है। ये है क्यूराइल की धारा। अगर आप देखो क्यूरोसिवो की धारा, ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर आती है। मैंने आपको बताया था कि जब ठंडी जल राशियाँ और गर्म राशियाँ आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है जो जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस वो ये जापान का तट है जहाँ पे ये क्षेत्र बनता है, ठीक है। नीचे से आती है कुरोशिवो की धारा, ऊपर से आती है क्यूराइल की धारा, ठीक है। नीचे अगर आते हैं तो हमें पता है ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके पूर्व में जो धारा होती है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहलाती है, ठीक है। और नॉर्मल ये यहीं पर उठ जाती है विषुवत रेखा के पास, तो कैसी हमारी गर्म जल धारा है, ठीक है। मैपिंग आप आँखों से गुजारते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जलधारा कैसी है, ठंडी, ये हमने प्रशांत कवर किया है। अब हम कवर करते हैं अटलांटिक। अटलांटिक महासागर की धाराएं जो होती हैं, पहले हम नॉर्थ लेते हैं, ठीक है, फिर हम साउथ लेंगे। देखिए, गौर करिए, जब ये विषुवत रेखा की धारा है यहाँ से उठती है और फ्लोरिडा के तट से टकराती है तो गर्म होती है,
इसको हम कहते हैं, यही नाम इसका चेंज हो जाता है और यही जलधारा कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और यही गल्फ स्ट्रीम बढ़ते हुए हमारी नॉर्वे और इर्मिंगम की धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अच्छा, गल्फ स्ट्रीम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलधारा है। कहते हैं जब ये यहाँ से जाके यूरोप में प्रवेश करती है तो ये यूरोप के लिए कंबल का काम करती है, क्योंकि उस टाइम जो यूरोप जो है हमारा, या अपर साइड है हमारा, वो कहीं ना कहीं बर्फ़ से ढका होता है और ये जाके बर्फ़ पिघलाती है। बर्फ़ पिघलाने के बाद वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, घास हैं, वो उगते हैं और वहाँ के जो जानवर हैं वो उसको खा सकते हैं। तो जैव विविधता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गल्फ स्ट्रीम। और स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात मेरी याद आ रही होगी, ये स्ट्रीम है, मतलब सबसे ज़्यादा वेग से प्रभावित होने वाली जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से आने वाली, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, और लेब्राडोर सी के पास यानी कि ध्रुवों से आने वाली जलधारा बोलती है लेब्राडोर जलधारा बोलते हैं। और जब ये आपस में मिलती है तो यहाँ पे भी एक धुआंसा सा क्रिएट होता है जो जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे 2 जगह हो गए, जापान और ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट कौन बनाती हैं? जलधाराएं बनाती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं साउथ की जलधाराएं। तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही क्रॉस याद रखो कि फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम, और यही जाके बन जाएगी नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की जलधारा बन जाएगी और यही इर्मिंगम की जलधारा बन जाएगी। ठीक है, अब देखो लेब्राडोर की जलधारा है यहीं पे, अगर आप गौर करो नीचे ही आ रही है, यहाँ पे बन जाती है कनारी की जलधारा। कौन सी? कनारी की जलधारा। तो ये कैसी हो गई? हमारी ठंडी जलधारा हो गई। तो इसको क्रॉस में याद रखोगे आप कि फ्लोरिडा की और नॉर्वे की ये हमारी गर्म जलधारा है, और ये लेब्राडोर और कनारी जो है वो हमारी ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब हम आते हैं साउथ में। साउथ में 2 जलधाराएं याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ब्राज़ील का तट, ब्राज़ील जलधारा। ठीक है, ये जो दक्षिण विश्वत जलधारा है ना, यही नीचे साइड को बेंड होती है और जो टकराती है ब्राज़ील से तो अपना नाम परिवर्तित कर देती है और बन जाती है ब्राज़ील की जलधारा। सिंपल से कुछ चीज़ें हैं, कुछ जलधाराएं ऐसी हैं जो अपने तट के साथ ही अपने नाम को ले लेती हैं। ठीक है, और इसके बाद यही जलधारा, मतलब यहाँ पे ना एक प्रवाह सा बन जाता है ऐसे गोल गोल। ठीक है, यही जलधारा जो होती है ये साउथ में जाके ध्रुवों से टच करके ये बन जाती है बेंगुला की जलधारा। कैसी? बेंगुला की। तो यहाँ पे एक गर्म है, एक ठंडी है। ब्राज़ील वाली गर्म है क्योंकि ब्राज़ील गर्म है, और बेंगुला की जो जलधारा है वो कैसी? ठंडी है। ठीक है, तो अब हम लास्ट पढ़ते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं, जो मैंने बताया कि बहुत छोटी सी हैं, उसमें आपको 2-3 जलधाराएं याद रखनी है। सिंपल तो आपको नॉर्थ एंड साउथ विषुवत रेखा तो याद रहेगी, हिंद महासागर की जलधारा। देखिए नॉर्थ में ऐसी कोई जलधारा नहीं है जो जिसको इम्पॉर्टेंट है या जिसको हम याद रखें, और ऐसा एग्जाम में कोई जलधारा नहीं पूछते हैं। ठीक है, साउथ जितनी भी जलधारा है वो सब साउथ हिंद में ही है। ठीक है, पहले देखिए ये जो दक्षिण विषुवत धारा होती है ना, जब ये टकराती है द्वीप से, ठीक है, तो यहाँ से 2 धाराएं बन जाती हैं। एक मेडागास्कर की जलधारा बन जाती है, और यहाँ अफ्रीका से टकराकर यही जलधारा मोजाम्बिक की जलधारा बन जाती है। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक द्वीप से टकराकर 2 जलधाराएं बन जाती हैं। आती कहाँ से है? विषुवत रेखा से। तो कैसी हो गई? ये गर्म जलधारा हो गई। और यही जलधारा आगे जाके मिल जाती है तो क्या बन जाती है? अगुलहास की जलधारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी 2 जलधाराएं मिलकर अगुलहास की धारा बनाती है। तो पहली होती है मोजाम्बिक और दूसरी होती है मेडागास्कर। ठीक है, और जब वापस जाएगी, कहीं ना कहीं एक जलधाराएं क्या है? राउंड में चल रही हैं। ठीक है, जब ये वापस जाएगी और ये वापस जाने में क्या हुआ? इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये क्या हो गई? नीचे हो गई। नीचे हो गई, नीचे से ऊपर जा रही है। याद रखिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, खाली मैपिंग, एक प्लेन मैप, और उसमें अपने हाथ से ही बनाए हुए आपकी राशियाँ आपको एग्ज़ाम में याद आती रहेंगी। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा प्लेन मैप में बना के। ठीक है, आप जब इसको राउंड करोगे और जब ये नीचे से ऊपर की रोटेट होगी और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो ये कैसी हो गई? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हो गई, और कैसी हो गई? ठंडी हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको सारी इम्पॉर्टेंट जल राशियाँ कवर करा दी हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ये जल राशियाँ कैसी हैं, धाराएं ठंडी हैं, गर्म है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जल राशियाँ कहाँ से डिनोट होती हैं। ठीक है, ये मतलब आपको यही इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन यही आता है कि ये जल राशियाँ ठंडी है या गर्म है। ठीक है, और किस तट पे हैं, किस सागर की हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।